तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट आज फिर से बेटर हुआ है। लेकिन जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि गैप्स जो हैं वो थोड़ा-सा गेम खराब कर सकते हैं और आज वैसा ही हुआ। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स थे जो मतलब अच्छा प्रॉफ़िट देने वाले थे जिन्हें हमने आइडेंटिफ़ाई भी किया, बट गैप्स जो है जैसे सबसे पहला स्टॉक एग्ज़ैक्ट शब्द हैं, आप जाके देख सकते हैं, क्यू पावर। मैंने कहा बहुत ही सुंदर लग रहा है बट गैप के साथ में खुलेगा। एंड इफ़ यू लुक एट इट, ये खुला था करीब 3% ऊपर, तो 3-4% के गैप्स हमें देखने को मिले। इवन योर स्काई कोल्ड ब्रेकआउट हो चुका था, मतलब गैप के साथ में हुआ है। अभी क्या है, अभी तक कहानी क्या चल रही थी, पहले जब हम गैप्स के साथ में ब्रेकआउट देखते थे तो वो फेड हो जाते थे क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन ही था। लेकिन अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मार्केट का, चीज़ें बेहतर हुई हैं। सो ये अच्छा संकेत है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग, जहाँ इतने दिन हमने वेट किया है, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। सो डोंट वरी, कोई फोमो वगैरह नहीं है ना। वी हैव सीन इट मैनी मैनी टाइम्स। सो ये होता ही है, मार्केट गोज अप हो वन डायरेक्शनल, स्टॉक्स को अप वन डायरेक्शनल, एंड जैसे ही एक बार चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं, सेटअप्स अपने आप बनते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सेटअप्स नहीं है, है ना। हर वीक कोई ना कोई सेटअप बनता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगेन, अपनी अपनी ट्रेडिंग है, अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। वी डोंट कैच द बॉटम्स, वी कैच द मिडल थिंग इन द मार्केट। सो ठीक है, अच्छा संकेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं, बड़ा गैप अगर कल की छुट्टी नहीं होती तो अभी हमारे पास में अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते, क्यू पावर जैसे, और हमने अच्छा पैसा हमने बना लिया होता। और भी काफ़ी सारे हैं। सिरमा के अंदर भी अगर हम देखें तो आज जो ब्रेकआउट हुआ है और ये लगता है सस्टेन करेगा। सनसेरा जो है वो गैप के साथ में खुला, लेकिन ये फेल हो गया, नीचे आ गया वापस से। तो ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं, बट या इट्स गुड। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आया है सीन का स्मॉल कैप, और एक वन डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिला है। and इसके बीच में दो बिग गैप्स और एक वन हाईली वोलेटाइल डे। वी डोंट नीड वोलेटिलिटी, है ना, वी नीड क्लीन मूव्स, क्लीन मूव्स। पिछली बार हमने यहाँ पे जाके बाइंग शुरू की थी एंड उसी में ही सारा खेल हमने कर लिया था। तो अभी भी देखते हैं क्या होता है, हम रुकने वाले तो हैं ही डेफिनेटली। अगले वीक या फिर उसके अगले वीक में हमें एक रुकाव तो देखने को मिलेगा। वही मई का पीरियड आ गया और है ना, सेम ही चीज़ें हैं। मार्च तक मार्केट गिरता है मोटा मोटी, एंड देन अप्रैल में ठीक होते हैं, फिर जून भी अच्छा होता है ना। बाकी नवंबर दिसंबर भी अच्छे होते हैं मार्केट के लिए। तो ये बात है, तो ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम डिस्कस करें, जापानीज मार्केट काफ़ी ऊपर आया है। विक्स भी हो गया, कहानी पूरी हो गई इनकी, कुछ नहीं है। गोल्ड भी 50 डेज से एक रेजिस्टेंस की तरफ है गोल्ड। सो इज़ द केस विद सिल्वर। बीटीसी यूएसडी लगता है ब्रेकआउट देगा यहाँ पे। यूएसडी आईएनआर मोर और लेस होल्डिंग अप, नीचे आना चाहिए तो हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंड क्रूड वगैरह के बारे में अब कोई ऐसा सच दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसा देखने का कुछ भी नहीं है। वोलेटिलिटी रह सकती है, बट ट्रेंड जो है वो अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द ट्रेंड। अब अगर हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें तो अगर सिरमा बढ़िया करता है तो एवलॉन टेक को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना चाहिए। अगेन वी हैव टू लुक फॉर ब्रेकआउट्स, एंड ब्रेकआउट आता है तो 1096 के ऊपर आई थिंक इट कैन गेट बेटर। उसी के साथ में अगर हम डार्लिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें एट प्रेजेंट, तो पी फोकस जो है, जो एक वीएफएक्स कंपनी है, वैसे यहाँ पे भी देखा जा सकता है, फिर गोज अबव 8th of April 2026, 8th of April 2026. Let me see the chart with CNX small cap. This was the day. तो इस दिन था जिस दिन गैप के साथ में हम ऊपर आए थे, एंड वाइल द इंडेक्स इज मूविंग अप, सो दिस इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस। एक बड़े गैप के साथ गैप आया नहीं यहाँ पे, बिकॉज यू वर ऑलरेडी मूविंग अप, है ना। आप यहाँ पे ऑलरेडी मूव करे थे तो गैप आया नहीं, जबकि पूरा मार्केट गैप था। सो 353 आई थिंक अगर इसके ऊपर जाता है, बेस्ट केस तो यही होगा कि एक दिन यहाँ पे रुक जाए, एंड आई थिंक everybody is going to have a look over this. Every momentum trader is going to trade this stock, and it is in my high priority list. Okay, Bill Pro is looking very good. एक दिन रुके. It reminds me of Midwest from this year only. मिडवेस्ट यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बना रहा है। कल एक इनसाइड हो गया या फिर नीचे रुक के वापस से यहाँ पे 1325 तक आएगा। सो मुझे लगता है फ्राइडे या मंडे को इसमें एक सेटअप बनना चाहिए, अगर इसमें डिमांड कायम है तो। दिस थिंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक दिन अगर और रुक जाता है ना बिल्ड प्रो, सो फ्राइडे आई एम गोइंग टू गो बिग इन बिल्ड प्रो। कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, वी हैव डन इट मैनी टाइम्स, सो डोंट थिंक अबाउट इट, है ना। एक दो स्टॉक में ही एंड यू आर अप, ओके फाइन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। सो दिस इज इट। ये दो एक स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखा जा सकता है, अभी भी देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वी विल नॉट वेट फॉर इनसाइड डेज एंड ऑल, विल बाय, विल सी, है ना।
द ओनली थिंग इज आई डोंट लाइक गैप्स, गैप्स नहीं होते हैं, आई एम वेरी मच फाइन। अब जैसे मुझे नहीं लगता कल बिल्ड प्रो के अंदर कोई गैप वगैरह होने वाला है क्या। अब ये जो एम बी है, इट वॉज अ डार्लिंग स्टॉक आई टेल यू, बट इट माइट हैव मूव्ड, सो हैज़ योर यूटीएल सोलर। मैंने यूटीएल सोलर के बारे में कहा था कि ये बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, इट इज़ अ थीम स्टॉक, बट व्हाट डू वी सी अ गैप, अ बिग गैप, है ना, गैप के साथ में खुलता है, ब्रेकआउट हो जाता है एंड स्विफ्टली मूवमेंट यहाँ पे आ जाता है। ये देगा वापस से यहाँ पे कहीं पे मौके दे देगा, ले लेंगे इसको 250 के आसपास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मार्केट से पार्टिसिपेशन पता चले, लीडरशिप पता चले, अगर ये बुल मार्केट 2-3 महीने भी चलता है ना, 2-3 महीने भी इजी मार्केट होता है, तो इन्हीं में पैसा बना लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ में आज स्टील स्टॉक्स आप कह सकते हैं कि एक्शन में रहे हैं, योर जी पी आई एल, देयर इज अ ब्रेकआउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जयसवाल नेको भी मोरलेस इसी सेक्टर से है, जिसके अंदर भी 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया ही है। एंड एक और था ना, गैलेंट इस्पात, इसमें भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सो ये एक सेक्टर है, मेटल सेक्टर इज स्टिल हॉट एंड आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट मतलब सब सेक्टर से हमें एक्शन देखने को मिलेगा, मेटल एज अ होल एंड देन सब सेक्टर्स में ये एक रैली रहेगी। तो सो डेटा सेंटर थीम के अंदर जो हमारा हाई प्राइस स्टॉक था पावर इंडस्ट्रीज, वो आज खुला ही ऊपर एंड देन अगर आप देखें तो खुलने के बाद में सीधा नीचे ही आ गया, ब्रेकआउट आया ही नहीं। सो इट इज़ स्टिल ऑन लिस्ट, and still on list if it goes above 11,440, बट आइडियली व्हाट आई वांट इज़ कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे 10 डे पे आ जाए, थोड़ा सा रुके एंड देन हमें करीब 11,000 के आसपास इसमें एंट्री मिले, फिल बाइट। सो ये बात है। पिछले क्वार्टर के इसके नंबर्स काफ़ी सुंदर आए थे, डार्लिंग आप कह सकते हैं। उसी के साथ में इफ वी डिस्कस अबाउट अदर स्टॉक्स, क्यूपिड ने आज ब्रेकआउट तो दिया बट थोड़ा सा स्कॉट कर गया, तो आई थिंक अंटिल अनलेस इट इज़ अबव द लो ऑफ 13 अप्रैल 2026 यानी कि सोमवार, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी दिक्कत है। और अगर कल ये नीचे से एकदम ऊपर आके यहाँ क्लोज हो जाता है, देन शुक्रवार के लिए ये एक बेस्ट सेटअप होने वाला है। सो आइडियली आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट सेटअप राइट नाउ, काफ़ी सारे सेटअप हमारे पास में होने वाले हैं, बिल्ड प्रो हो जाएगा, पी फोकस हो जाएगा, क्यूपिड हो जाएगा, इनमें से इफ़ वी गेट वन टू गुड, आई थिंक वी आर वेरी गुड टू गो। सो कोई इशू नहीं है। अपार एज वेल हैप्पी फोर्स भी ठीक है ना, ब्रेकआउट नहीं हुआ, वही है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके अंदर ये नीचे ही आ गया फिर से। आई थिंक क्यूपिड को कल भी देखा जा सकता है इफ़ इट गोज अबव 95.85, 95.57, मोटा मोटी 95.9 मोटा मोटी लेके चलें। एंड इफ यू लुक हियर, इस दिन था 96.6, तो वो 1-1.5 रुपये की बात है। 1-1.5 रुपये अगर यहाँ पे तोड़ता है, मुझे लगता है कि सीधा फिर 110 तक की यात्रा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात है। उसी के साथ में सिंस योर डिफेंस सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, एक्सिस कैडिस, दिस इज अ 5% स्टॉक, लेकिन इफ इट गोज अबाउट 1752 इट इज लुकिंग प्रिटी मच गुड। सो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अभी तक जो वीडियोस आ रहे थे, यानी कल से पहले तक हम ज्ञानबाजी ज़्यादा कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट सिंस द मार्केट इज गुड, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन स्टॉक्स, ओनली ऑन स्टॉक्स, ओनली ऑन प्राइस एक्शन, दैट्स इट। सिर्फ मार्केट के बारे में चर्चा होगी अब, ठीक है ना। उसी के साथ में एक्सेस कैडस हमने देख लिया। एक 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 थीम है, एक थीम है जो भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी, सिंस दिस एलपीजी इशू एंड ऑल, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के अंदर अगर हम बात करें, इथेनॉल, ये सब अगर हम बात करें, तो धामपुर बायो, DBOL, उसी के साथ में द्वारिकेश sugar, sort of similar setup, and at the same time your Dhampur sugar, सेम स्टॉक है, बीटन डाउन नेम है बट चार्ट सेटअप सेम है। तो अगर कोई इस थीम को ट्रैक कर रहा है और देखना चाहे, इनफैक्ट इफ इट गोज अबव 145.5, 8-10% यहाँ पे मिलना चाहिए। आई डोंट नो, मैं ये सब ट्रेड नहीं करता हूँ, बट अगेन आई एम लुकिंग एट द मार्केट, देख रहा हूँ कौन सी थीम वर्क कर रही है, क्या है, तो इन सब के अंदर एक डिस्कशन यहाँ पे बनता है, सो वी आर डिस्कसिंग इट। अच्छा, उसी के साथ में रॉस्टेक में आज भी एक्शन था, तो इक्कस रिसेंट आईपीओ है, ये एक डार्लिंग स्टॉक हो सकता है कमिंग बुल मार्केट का, हाई प्रायोरिटी लिस्ट में से ऐड करें। अगर कोई देखना चाहे शॉर्ट टर्म के लिए 156.4 अगर इसके ऊपर जाता है, तो भी यहाँ पे देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है शॉर्ट मूव के लिए। बाकी इफ इट फॉर्म्स राइट साइड, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है, रुकता है, बहुत ही सुंदर हो सकता है, इसमें वोलाटिलिटी
एक थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, लिक्विडिटी आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है, टेल यू, है ना। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ओके यहाँ पे हम नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे भी। इन सब के अंदर डिमांड है ना। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, न्यू स्टॉक्स जहाँ पे ओनरशिप नहीं है, वहाँ पे हम देख सकते हैं आते हुए एक्शन। ये बात है। बाकी जैसे कि अगर हम बात करें डेटा पैटर्न्स के बारे में, है ना, तो डेटा पैटर्न्स भी ब्रेकआउट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, बट वही है कि मैक्सिमम एक्शन तो आपका गैप में ही आ गया ना। अब जैसे खुला ही 1.5% ऊपर है, फिर पहले 5 मिनट में आप पूरा एक्शन आ गया। तो इफ इवन इफ यू बाय लाइक ओके आई विल बाय हियर, सो आप ऑलरेडी 3-4% ऊपर हैं, तो पूरे दिन में आप कितना मूव करोगे? आपका एवरेज जो आप मूव कर रहे हैं वो 3-4% मूव कर रहे हैं, सो आप ऑलरेडी उतना मूव दे चुके हैं, ये बात है। बाकी इट इज़ स्टिल गुड, आई थिंक डेटा पैटर्न्स अच्छा हो सकता है, अगर 3-6 के ऊपर जाएगा अच्छा हो सकता है ये भी। तो ये है, वी हैव डिस्कस फ्यू स्टॉक्स। बाकी इफ वी लुक एट, अरे मैंने तो आईपीओ अपडेट ही नहीं किया है, ये बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया है ना। आई विल डू इट। तो 2026 आ गया, ग्रो के बाद में, ग्रो का आईपीओ तो बहुत पहले आया था। ग्रो में भी मूवमेंट तो अच्छा आया है, ग्रो में ऐसी बात नहीं है। अच्छा मूवमेंट आया है, बट ऐसा सच कोई सेटअप था नहीं इसके अंदर। अगर हम देखें तो गोल्ड, हम वही है हमारा स्काई गोल्ड जो हम डिस्कस कर रहे थे, इतना अच्छा मूव था, इतना अच्छा सेटअप ढूंढा था, बट क्या करें। हाँ नहीं खुला ही, अब 2.5% अगर कोई स्टॉक ऊपर खुलेगा, 1-2% स्टिल कैन बी मैनेजेबल इफ़ वी आर हैविंग सम गेन्स। अब अगर आप देखें कि भाई मैं तो यहीं बाई कर लूँगा, तो अगेन ये डे लो के नीचे चला गया, एक बार आपको शेकआउट भी कर सकता है। तो ये, बट इट विल मूव नाउ, इट विल मूव नाउ, ना इट विल मूव नाउ। एमटार में अच्छा एक्शन है, सो डिफेंस थीम इज हॉट, योर एमटार रोस्टेक एकस, या इट इज़ अ हॉट थीम राइट नाउ। सो कौन कौन सी हॉट थीम हो गई? डेटा सेंटर वाली थीम हॉट हो गई, पावर हो गई, हमने उस बीच में शुगर ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड एरोस्पेस डिफेंस थीम एज वेल, है ना। तो ये कुछ एक थीम है जो हॉट चल रही है, एंड मेटल तो है ही, मेटल एज अ होल, तो इन पे फोकस करना है। अब रेलवे वगैरह नहीं है, अब पीएसयू नहीं है ना, अब पीएसयू वगैरह नहीं है। अच्छा, पीएसयू से याद आया, इंडियन बैंक ने भी आज प्रयास किया, है ना, प्रयास किया ऊपर जाने का, बट वही है, गैप होते ही देर देर विल बी सेलर्स, देर विल बी सेलर्स, और वो भी एक छुट्टी के बाद में गैप आएंगे, देर विल बी सेलर्स। अब यू आर लकी कि आप वो स्टॉक पकड़ते हैं, या फिर स्टॉक आपको पकड़ता है, आप सही जगह फंस जाते हैं, यू डोंट सेल इट, वो अलग बात है। फ्यू स्टॉक्स विल वर्क, जैसे कि क्यू पावर, है ना। जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई थी, उस दिन गैप क्रिएट हुआ, सारा का सारा सेल ऑफ हो गया। अभी पिछले 2-3 दिन, मतलब 2 बार 3 बार पहले गैप हुआ, सारा का सारा सेल ऑफ हो गया। हर बार नहीं होगा, डेफिनेटली सारी सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी, हर बार ये नहीं होगा, एंड व्हेन यू मूव अप और चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगेन, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, नहीं परेशान होने वाली बात है। मार्केट विल गिव यू इमेंस अपॉर्चुनिटीज, इमेंस अपॉर्चुनिटीज, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। Maharashtra Bank, ideally it should go down and come up here, there will be a pivot, but अगर ये हाई ब्रेक करता है, आई थिंक न्यू हाइज की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। Where is RACL Gear Tech? अभी आया था सामने, गुड, it should come down now. अवंती भी आज नीचे आ गया, तो ये बात है। we've discussed few stocks, we've discussed few themes, वो स्टॉक भी देख लीजिए जो मेरी रडार पर है ना, ये बात है। ओके, बाकी आज एफ ने भी बाइंग की है, दिस इज़ अ गुड साइन, यानी कि जो सेल ऑफ है वो फॉर अ वाइल ख़त्म हो चुका है, एंड व्हेन एफ स्टार्ट टू बाय, दे बाय कंटिन्यूसली, है ना। आपको बाइंग और इंक्रीज होती हुई नजर आई, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, एंड इफ इट स्टेज फॉर अ मंथ और टू, दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ वाइल। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि एक लंबे अरसे तक चले, बुल मार्केट, थोड़ी अच्छी खासी इनकम हो, वी हैव विटेड अ लॉट। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना, जिसने भी ये बियर मार्केट जो भी गया है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, वी कैन नॉट से दैट हमारा बियर मार्केट खत्म हो गया until unless स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो न्यू हाइस की तरफ जाए, एंड वी आर अप लाइक 20-30%, तब तक हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि बियर मार्केट इज ओवर। इट मे सो हैपन कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें थोड़ा सा 2-3 महीने 4 महीने का कंसोलिडेशन देखने को मिले, जैसा 2019 के अंदर था, एंड देन वी स्टार्ट टू मूव, है ना, देन वी स्टार्ट टू मूव। 2019 में मैंने दिखाया था, दिसंबर नवंबर जैन 2020, ब्यूटीफुल पीरियड, ब्यूटीफुल पीरियड। उस समय आई आर सी टी सी, एफ एल, ये सब रिलैक्स, एकदम स्वीट स्टॉक्स, आर वी एन एल एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ऐसा हो सकता है, बट कहने का तात्पर्य यह है कि हमने
वर्स्ट फेज जो है वो क्लियर कर दिया। वी हैव क्लियर द वर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट। हमने उसे अच्छे से सर्वाइव किया है, हमने एक पैसे का लॉस नहीं किया। अब जो है स्काई इज द लिमिट फॉर अस। स्काई इज द लिमिट फॉर अस। जिसने एक बियर मार्केट अच्छे से पार कर दिया वो कभी परास्त नहीं हो सकता। पैसा कम ज़्यादा बन सकता है, बट मेंटल स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड उसी के साथ में डिसीजन लेने की क्षमता, अपने आप पे भरोसा, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। आने वाले 1-2 दिन एंड अगला वीक काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। बी रेडी, दिस इज इट। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।